अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसे कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर फीमेल जो होती हैं उनकी ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाते हैं। वो सिस्ट एक ओवरी के अंदर भी हो सकते हैं या फिर दोनों ओवरीज के अंदर भी हो सकते हैं, और ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर है फीमेल्स के अंदर। हर 10 में से 1 या 2 फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम है। इसके अंदर ये होता है कि हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनकी वर्किंग के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे जितने भी ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन, वो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और वो ही हमारी बॉडी को बताते हैं कि अब उन्होंने फर्दर क्या करना है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी रिप्रोडक्टिव जो एज के अंदर LH और FSH 2 हार्मोन्स है जो हमारे रिप्रोडक्शन के अमल को प्रमोट करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर ये होता है कि हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं वो LH को ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस करते हैं, FSH को कम मिकदार के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, जबकि FSH जो है वो हमारी जो ओवरीज के अंदर जो एग जनरेट होते हैं, एग प्रोड्यूस होते हैं, उनकी प्रोडक्शन के लिए, उनकी मैच्योरिटी के लिए और ओवुलेशन के अमल को प्रोसीड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर FSH की मिकदार कम होती है और LH की मिकदार ज़्यादा होती है। LH की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से वो हमारे उन ग्लैंड जो कि हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उन ग्लैंड्स को वो ट्रिगर करता है कि वो एंड्रोजन की और एस्ट्रोजन की मिकदार को नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा दे और प्रोजेस्टेरोन को कम कर दे, जिसकी वजह से ये होता है कि फीमेल जो है ओवुलेशन के अमल तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनको ओवुलेशन नहीं होती। जब ओवुलेशन नहीं होती तो उनकी जो मंथली साइकिल होती है वो रेगुलर नहीं रहती, जिसकी वजह से फर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं, वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। और इसी वजह से जब ये उनकी साइकिल नॉर्मल नहीं रहती, वो फर्टाइल नहीं रहती, वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, इसी वजह से जो है उनको डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की सिम्टम्स जो होती हैं वो मज़ीद वर्सन होना शुरू हो जाती हैं। इसमें यह होता है कि जब एक फ़ीमेल स्ट्रेस में होती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो है स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से एंड्रोजन की प्रोडक्शन जो है वो फिर दोबारा से बढ़ जाती है। और जो एंड्रोजन है वो एक मेल हार्मोन। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में फीमेल्स के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी प्रॉब्लम हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वाफर मिकदार में बनना शुरू हो जाती है और उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती कि हमारे ऑर्गन जो है उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं करते बिल्कुल भी, जिसकी वजह से उनके वेट गेन करने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। उनके लिए वेट गेन करना तो आसान हो जाता है लेकिन वेट लूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उनका वेट जो है वो स्टबर्न हो जाता है और वो वेट लूज़ करने में आसानी जो होती है उनके लिए वो ख़त्म हो जाती है, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो PCOS फीमेल्स के लिए कैसी है, अगर वो अपने वेट लूज़ करने के लिए इस्तेमाल करें। तो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग वो फॉलो करती हैं तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होगी उनके वेट लूज़ करने के लिए। इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक दफ़ा एक वीडियो बनाऊंगी जिसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी मैं कि किस तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लिए जो है वो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी साबित हो सकती है। इसके अलावा ये कि फ़ीमेल्स जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है वो किस तरीके की डाइटरी हैबिट्स को डेवलप करेंगी तो वो जो है इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर फीमेल को सबसे पहले प्रोटीन की बात करें तो हाई क्वालिटी प्रोटीन की ज़रूरत है। उनकी जो डाइट है वो हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। और इसके अलावा यह है कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात की जाए तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का उन्होंने इस्तेमाल करना है, यानी कि उन्होंने होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना है। अगर वो राइस की शौकीन है तो उनको वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना है। फैट्स के बारे में बात करें तो फीमेल्स जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के मसले में मुब्तला हैं उनको सैचुरेटेड फैट्स, हाइड्रोजनेटेड फैट्स,
ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल नहीं करना, उनको अनसैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल करना है। ओमेगा 3, 6 और 9 को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। और इसके अलावा अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर लें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ये है कि कैल्शियम, विटामिन डी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैग्नीशियम, जिंक उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है कि इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कम मिकदार में बन रहा होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके अलावा कैल्शियम जो है वो फीमेल्स की बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी जो है फीमेल्स की ओवरीज की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर बेसिक प्रॉब्लम ही ओवरीज के फंक्शनिंग के अंदर फ़र्क आ जाना होता है कि ओवरीज जो है वो एग रिलीज़ नहीं कर पा रही हैं और एग जो है वो मैच्योर नहीं हो पा रहा है, या फिर वो जो एग्स हैं वो ओवरीज के अंदर ही अकोमोडेट कर रहे हैं के अंदर, क्योंकि जंक फूड्स वगैरह जो होती हैं ये हमें एम्प्टी कैलोरीज दे जाती हैं, हमें हेल्दी फैट्स नहीं देती। और इसके अलावा ये है कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अगर हम इसके अंदर एहतियात नहीं करेंगे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर एहतियात नहीं करेंगे, तो फर्दर क्या हो सकता है, ये किन किन बीमारियों की वजह बन सकता है, तो उसके अंदर ये आ जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती हैं ऐसी फीमेल्स को जो कि इसके अंदर एहतियात नहीं करेंगी। उसके अलावा ये है कि ऐसे फीमेल जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उनके ज़्यादातर चांसेस ये भी होते हैं कि उनको दिल की बीमारियाँ हो जाए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है वो उनमें बनने की ज़्यादा जो है चांसेस होते हैं। उसके अलावा ओबेसिटी का बढ़ जाना, क्योंकि ओबेसिटी का तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ एक डायरेक्ट लिंक है, तो उसका तो चांस है ही। उसके अलावा ये है कि उनको एंडोमेट्रोसिस भी हो सकता है, उसके अलावा यूट्रस के मसले मसाइल भी हो सकते हैं। तो एहतियात तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके ये प्रॉब्लम एक डायग्नोज हो गया है तो उसके लिए आप कंप्लीट नॉलेज लें और उन तमाम तर चीज़ों को जो कि इसके लिए ज़रूरी हैं उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है और ये कुछ अरसे के ट्रीटमेंट से ठीक होने वाला नहीं है। इसको आपने कंट्रोल करना है, तो इन कंट्रोल करने के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि इन हैबिट्स को आप अपनी डेली लाइफ के अंदर फॉलो करें और उनको डेवलप कर लें। तो ऐसा भी होता है कि जो जिन फीमेल्स को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होती है उनके फेस के ऊपर एक्नी वगैरह निकलना शुरू हो जाती है। एक्नी असल में निकलती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो तो उस सूरत में आपकी फेस के ऊपर एक्नी वगैरह निकलना शुरू हो जाती है। वह एक्नी अपने स्कार्स भी छोड़ जाती है, जिसकी वजह से फीमेल जो है उनका फेस जो है बदनुमा हो जाता है। तो उसके लिए ये है कि अगर उनके फेस पे एक्नी है तो विटामिन ई को भी जो है अपनी खुराक के अंदर शामिल करें, क्योंकि ज़रूरी है इन्फ्लेमेशन से फाइट करने के लिए। उसके अलावा जिन जिन चीज़ों के बारे में डाइटरी चीज़ों के बारे में और न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है वो आपको आसानी के साथ स्पाइरुलिना के अंदर, मोरेंजियम और एंजाइम के अंदर मिल जाएंगे। स्पाइरुलिना के अंदर आपको तमाम तर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और इसके अलावा मिनरल्स और विटामिन जिन जिन की ज़रूरत है इस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, इस डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, वो तमाम तर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल और एंटी इन्फेक्शन जो है वो शामिल है। तो जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में जो आपका हेयर फॉल है, जो आपकी तेज़ी से बाल गिर रहे हैं और आपकी हेयर हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, और इसके अलावा ये है कि आप के फेस पे एक्नी निकल गई, उसके स्कार्स वगैरह बढ़ रहे हैं, तो इन तमाम का हल उसके अंदर मौजूद है। आप इस्तेमाल करेंगे मोरेंजियम और एंजाइम, तो आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो उसके साथ फाइट करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर आसानी पैदा होगी और आपकी बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी। जब इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी तो उस सूरत में इन्फ्लेमेशन की वजह से जो दूसरे मसाइल आपकी बॉडी के अंदर हैं वो भी डिसअपेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसे कि एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, इसको ख़त्म करने के लिए, बल्कि ख़त्म तो इसको नहीं किया जा सकता, इसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मुतालिक हों या फिर डाइटरी इंटरवेंशन से मुतालिक हों, उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करना शुरू करें, प्रैक्टिस करना शुरू करें और उनको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, ताकि वो जो है आपकी हैबिट्स डेवलप हो जाएं और वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहें। जब ये आप
करना शुरू हो जाएंगे और ये हैबिट्स आपके अंदर डेवलप हो जाएंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम विद इन 2 to 3 मंथ्स वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएंगी और आप जो है एक हेल्दी लाइफ की तरफ आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो कुछ मैंने इस वीडियो के ज़रिए बताने की कोशिश की है और PCOS के बारे में गाइड करने की कोशिश की है तो आप लोगों को वो समझ आया होगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।